इनका हम निषेध व्यक्त करते हैं। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। शिवसेना जिस अग्रेशन के लिए अपने जानी जाती है, आज वो महाराष्ट्र की सड़कों पर नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच तू डाल डाल तो मैं पात पात का खेल लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि वो देश के सर्वोसर्वा हैं और जो देश के सर्वोसर्वा घोषित करेंगे उसे सब पर लागू कर दिया जाएगा, जिसके लिए महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कवायद लगातार तेज हो गई है। और ये लगातार जो कवायद तेज हुई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अब बुरी तरीके से फंस चुकी है। और शिवसेना जिस अग्रेशन के लिए जानी जाती है, वो अब दिखाई देने लगा है, जहां जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के ऊपर हमला बोला जा रहा है शिवसैनिका के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो वहीं लगातार हम लोग देख रहे हैं कि शिवसैनिक कार्यकर्ताओं के बड़े बयान सामने आ रहे हैं कि गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो वहीं आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शिवसेना के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बंधक बना करके रखा गया है। और जब बंधक बना करके रखा गया है तो उसकी तस्वीरें महाराष्ट्र की सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर हल्ला बोला है, पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर देखा कि किस तरीके से शिवसेना के कार्यकर्ता तरबूज फेंकते हुए दिखाई दिए, जो कि गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और जमकर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। तो वहीं आप देखेंगे अगला वीडियो, जिसमें साफ तौर पर यह ऐलान किया जा रहा है कि गद्दारों को कड़ी सजा देंगे। क्या बोलेंगे आप? या आमदारांना सर्व मताधिकार बताइए आप क्या ये जो आमदार चुन के आए हैं, इनको सब शिवसैनिकों ने और पदाधिकारियों ने और मतदारों ने, वोटर्स ने एक निष्ठा से उनको चुन के दिया है। आज उन्होंने उनकी निष्ठा बीत दी है, उन्होंने उनकी निष्ठा गहन रखी है। इन गद्दारों का हम हमारी भाषा में निषेध करते हैं। इन गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन गद्दारों को पक्ष में से हकल पट्टी की जाए, इनका हम निषेध व्यक्त करते हैं। आज एक शिवसैनिक उनसे ज्यादा श्रीमंत हो गए, उनसे ज्यादा धनवान हो गए। इन्होंने अपनी निष्ठा बेच के एक देश के प्रति उनका, एक शिवसैनिक के प्रति उनका एक नालायकपना सिद्ध किया है। तो दोस्तों, आपने ये शिवसेना कार्यकर्ता को रोते हुए देखा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की इस हरकत से आहत है और खुल करके ये ऐलान कर रही हैं कि गद्दारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो होर्डिंग लगे हुए हैं, उसे शिवसैनिक कार्यकर्ता जगह जगह से उखाड़ करके फेंक रहे हैं। इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। हा पक्ष तयार करावा लागेल आणि मग त्या पक्षाचा त्यांची मिटिंग होईल, त्यांचा गटनेता एकनाथ शिंदे होईल, मग तो बीजेपीला प्रस्ताव मग बीजेपीचा रोज चालेल। तो दोस्तों, आपने ये तो देखा कि जमीनी स्तर पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं की उथल पुथल मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महाराष्ट्र में अपने घरों में खुद को कैद कर लिया है कि कोई शिवसैनिक कार्यकर्ता उनके घर पर धावा ना बोल दे, क्योंकि पहले ही संजय रावत ये कह चुके हैं कि गुजरात में डांडिया खेलने वाले ये ना समझे कि महाराष्ट्र में तलवार से तलवारें भिड़ेंगी।
और अब वो तस्वीर दिखना शुरू हो गई है। और इसी पर शिवसेना ने आज शाम 5 बजे अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई हुई है। आपको बता दें कि मुंबई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सरकार पर जारी संकट के बीच बुधवार को कैबिनेट मीटिंग की, लेकिन इसमें शिवसेना के ही 8 मंत्री शामिल नहीं हुए। इस दौरान उद्धव ने कहा कि देखते हैं आगे क्या होता है। शिवसेना ने शाम 5 बजे अपने विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया है। इस मीटिंग के लिए पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया है और शामिल न होने वाले विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस बैठक के बाद सीएम उद्धव आगे की रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आए संकट को लेकर कल दिन भर उठापटक जारी रही। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी में बैठकों का दौर सुबह से लेकर शाम तक जारी रहा। इस दौरान तमाम आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला। बहरहाल अब यह खबर साफ हो चुकी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकारी आवास वर्षा में आज शाम 5 बजे शिवसेना के विधायकों और सांसदों की बैठक होगी। कांग्रेस भी बैठक में कर सकती है, तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ पार्टी विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट से मिलने के लिए मुंबई आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं हैं। जहां कांग्रेस के और तमाम एनसीपी के नेताओं को खरीदने की कोशिश की गई, टस से मस नहीं हुए, तो हाथ डाला भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के विधायकों पर और 30 से ज्यादा विधायकों को बंधक बना करके रखा हुआ है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और जब यह तस्वीर लोगों के सामने आई है तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा, जो कि आपने वीडियो में देखा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद हंगामा शुरू हो गया है। सांगली में बीजेपी विधायक सुरेश खाड़े के कार्यालय पर शिवसैनिकों ने पथराव किया और तरबूज आदि भी फेंके। एकनाथ शिंदे की बगावत और सरकार पर गहराए संकट के बीच शिवसेना कार्यकर्ता ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा विधायक के दफ्तर पर पथराव करने के आरोप में पुलिस ने 7 शिवसैनिकों को हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ सांगली के अलावा औरंगाबाद में भी प्रदर्शन हो रहा है। यहां पर शिवसेना के कार्यकर्ता पार्टी के बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। औरंगाबाद जिले के सभी 6 विधायक बागी होकर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। इसमें 2 मंत्री अब्दुल सत्तार और संदीपन भूमरी भी शामिल हैं। शिंदे गुवाहाटी में मौजूद हैं और उनका दावा है कि उन्हें 40 शिवसेना विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उद्धव ठाकरे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं शिवसेना संजय रावत ने विधानसभा भंग होने के संकेत दे दिए हैं। उनका कहना है कि ताजा परिस्थितियां विधानसभा भंग होने की तरफ ले जा रही हैं। इस बीच सीएम उद्धव ठाकरे के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर आ रही है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इस बात की जानकारी दी। इसके पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसकी तस्वीर अब लोगों के सामने आ रही है। और आखिरी जो मास्टर स्ट्रोक उद्धव ठाकरे की तरफ से खेला गया है, उसमें कितनी बड़ी कामयाबी मिलेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। और अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना भी लेती है, तो शिवसेना खुले तौर पर यह ऐलान कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महाराष्ट्र में टिकने नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए डांडिया खेलने वाले ये साफ तौर पर याद रखें कि अब महाराष्ट्र में तलवार से तलवारें भिड़ेंगी। आमने सामने आ गए हैं शिवसेना, जो कि पुरानी साथी थी भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पाने की ललक में कितनी हद तक गिर सकती है, इसकी तस्वीरें महाराष्ट्र से लगातार सामने आ रही हैं। मैं आती हुई हर एक तस्वीर को आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।